हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हरियाली जो होती है, ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज़, वो हमारे कितने अच्छे दोस्त होते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? हम बच्चों अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं। जो भी चीज़ों में जिनमें लाइफ होती है, जो सांस लेते हैं, उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और जो चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं होती, जैसे कि पहाड़ है, पेंसिल है, मेज है, ग्लास है, ये जो चीज़ें सांस नहीं लेती हैं उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ अंतर समझेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स होती हैं वो पैदा होती हैं और मर जाती है, मतलब एक फ़िक्स टाइम इंटरवल के लिए होती है, उनका एक लाइफ होती है, उसका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। जबकि पेड़ पौधे जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ना तो वो पैदा होती हैं ना वो ख़त्म होती हैं। या लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो अपने जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं करती हैं। लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेती। लिविंग थिंग को सांस लेने के लिए हवा, पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। और लिविंग थिंग्स को अपने काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को कोई खाना या एनर्जी नहीं चाहिए होती है। तो बच्चों हम सबको पता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं और वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो कुछ एल्गे होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, और वो बहुत बड़े बड़े, कुछ होते हैं कि बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो कि सबसे बड़ी लिविंग थिंग्स है दुनिया की। तो बच्चों प्लांट को मेनली हम दो हिस्सों में बांटते हैं, पहला रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। तो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जो पार्ट उगता है प्लांट का, उसको हम रूट बोलते हैं। और जो मिट्टी के ऊपर यानी ग्राउंड के ऊपर जो पार्ट होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जड़ें, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जड़ें। तो किसी भी प्लांट की, पेड़ पौधों की जड़ें लंबी भी हो सकती हैं, मोटी हो सकती हैं, या झाड़ी के जैसे हो सकती हैं, या फाइब्रस हो सकती हैं। तो इस तरह से बच्चों जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, जो हरे रंग के प्लांट नहीं होते हैं, वो ज़मीन के नीचे उगते हैं। ज़मीन के नीचे भी उसका एक पार्ट उगता है। तो जिनकी जड़ें जो होती हैं वो फिक्स हो जाती हैं मिट्टी में, और जड़ों से क्या होता है कि प्लांट को मिनरल्स और वाटर जो होते हैं वो मिलते रहते हैं, और एक्स्ट्रा फूड जो है प्लांट का वो रूट्स में स्टोर होता रहता है। जैसे मूली है, गाजर है। अब हम रूट्स कितनी तरह की होती हैं उसके बारे में समझते हैं। तो बच्चों टैप रूट होती है और दूसरी फाइब्रस रूट होती है। टैप रूट होती है जिसमें मेनली बीच में एक अकेली बीच में सीधी मोटी रूट होती है, जिसको हम मेन रूट कहते हैं, और उसके आसपास छोटी छोटी बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसको कि इसको हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो मेन रूट इसमें एक ही होती है, इसको हम टैप रूट बोलते हैं। जैसे कैरेट, मटर, बीन प्लांट, ये सब में टैप रूट होती है। फाइब्रस रूट होती है, इस पर कोई मेन रूट नहीं होती, और सारी जड़ें जो होती हैं वो एक ही जगह से छोटी छोटी निकल रही होती हैं, शाख ब्रांचेस के जैसे, जैसे कि ग्रास, व्हीट, राइस प्लांट, इन सब में फाइब्रस रूट पाई जाती है। अब हम जड़ों के महत्व के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले जो रूट्स होती हैं उनकी वजह से हमारी मिट्टी टाइट होती है, मतलब वो मिट्टी को जकड़ के रखती है और पेड़ों को गिरने से बचाती है। दूसरी जो जड़ें होती हैं वो एकदम पतले बाल की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम रूट हेयर बोलते हैं, और वो मिट्टी से पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं और उन्हें प्लांट के अलग अलग हिस्सों में भेजती हैं। इस तरह से वो प्लांट को बड़ा होने में हेल्प करती हैं। तीसरा, जो भारी बारिश और जब तेज़ हवाएं चलती हैं उसकी वजह से जो ऊपर की मिट्टी होती है वो बह जाती है, लेकिन पेड़ होने से वो सॉइल इरोजन को, इसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। जो जड़ें होती हैं पेड़ की वो मिट्टी को सॉइल इरोजन से बचाती हैं। तो इस तरह से जड़ों के ये तीन इम्पॉर्टेंट काम हैं। पहला, वो पेड़ को सीधा खड़ा रखती हैं। दूसरा, मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाती हैं। और तीसरा, सॉइल इरोजन
को रोकती हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल रूट्स होती हैं, जैसे बरगद के पेड़ की जड़ें होती हैं जो नीचे की तरफ लटकी होती हैं, और इनको हम एरियल रूट्स बोलते हैं। ये हवा से सांस लेती हैं। इस तरह से पम्पकिन के प्लांट की जो फैमिली होती है उसमें वाटर स्टोरिंग रूट्स होती हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी और चेरी जो होते हैं उनमें बर्ड्स होती हैं उनकी जड़ों के साथ, और जो उनकी ग्राउंड की सरफेस के पास ही उगती हैं, और ये प्लांट को अपने आप ही वो प्रोड्यूस करती रहती हैं। इसको हम प्रोपोगेटिव रूट्स बोलते हैं, जो अपने जैसी और रूट्स बनाती रहती हैं। इसके बाद प्लांट का दूसरा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है लीव्स। तो ये जो फ्लैट और ब्रॉड पार्ट चौड़ा हिस्सा होता है लीफ का, इसको हम लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना बोलते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और लीव्स जो होती हैं इन छेद से अपनी हवा को अंदर बाहर कर सकती हैं, ले सकती हैं और छोड़ सकती हैं। इससे प्लांट यानी कि सांस लेते हैं स्टोमेटा से। तो लीफ को आपको ध्यान से देखो, इसके अंदर कुछ वेन्स होती हैं छोटी छोटी, और बीच में लीफ के बीच में एक लाइन होती है जिसे हम मिड रिब कहते हैं, जैसे ये है। और उसके ये जो होती है लीफ के लिए पानी लाती है और खाना लाती है, और लीफ जो खाना बनाती है उसको प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाती है। लीव्स जो होती हैं वो क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। प्लांट जो होता है इस क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू खाना बनाता है। उसको खाना बनाने के लिए एयर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब चीज़ें मिल करके खाना बनाते हैं। इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लांट जो होते हैं वो हमें खाना देते हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए और बड़ा होने के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें से और दूसरे फ्लावर्स के लिए बीज निकलते हैं। तो फ्लावर में 4 मेन हिस्से होते हैं, पेटल, सेपल, स्टेमन और कार्पल। तो फ्लावर्स जो होते हैं सबसे पहले बड्स यानी कि कली के रूप में दिखाई देते हैं। ये जो कलियाँ होती हैं ये फूल में बदल जाती हैं, और फूल जो होते हैं वो फ्लावर्स जो होते हैं फिर फ्रूट में चेंज हो जाते हैं, जिसके अंदर बीज होते हैं। बीज जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर सुरक्षित रहते हैं, और एक सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है। जब इस सीड को बीज को सही मात्रा में हवा, पानी और हीट मिलती है और मिट्टी मिलती है, तो ये एक नए प्लांट में ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पर ये सीड का साइकिल बनाया हुआ है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, कि एक सीड होता है, प्लांट ग्रो हुआ, फिर इसमें कलियाँ आई, फ्रूट लगा, फ्रूट के अंदर से बीज आया, फिर बीज को फिर एक नया पौधा बन गया। इस तरह से एक प्लांट का लाइफ साइकिल होता है। कुछ कॉमन ट्रीज़ होते हैं जैसे कि नीम, पीपल, बनियान, कीकर, हल्दी, ये सब हमारे आसपास हमने देखे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब हम कुछ पेड़ों की जो कुछ कॉमन पेड़ हैं उनके फ़ायदे बताते हैं। सबसे पहले पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, तना होता है उसकी, जैसे नीम के पेड़ की, वो हमें साबुन बनाने के, दवाई बनाने के और टूथपेस्ट बनाने के काम में आते हैं। दूसरा, पीपल पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो हमें लीफ मोटिव्स, मतलब कि जैसे किसी चीज़ को सड़ने से बचाने के लिए उसके लिए काम आती हैं। उसके बाद बहुत सारे जानवर होते हैं जैसे चिड़ियाएँ, उसको गिलहरी, ये अपना घर बनाते हैं बरगद के पेड़ के ऊपर। कीकर की जो लकड़ी होती है वो बैलगाड़ी के पहिए बनाने के काम आती है। हल्दी जो होती है इसका फल जो होता है वो खट्टा होता है, ये खाने के काम आता है, और ये करी में भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमारे आसपास जो कुछ कॉमन पेड़ में होते हैं उनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ डोमेस्टिक प्लांट होते हैं जो हम घर में भी उगा सकते हैं, जो हमारे घर में पेड़ पौधे उगते हैं उनको हम डोमेस्टिक प्लांट बोलते हैं, जैसे कि तुलसी है, मिंट, पुदीना है, धनिया है, करी लीव्स हैं। तो ये सब जो होते हैं हमारे किचन गार्डन में, किचन में बहुत यूज़ आने वाली पत्तियां हैं, बहुत तरीके से यूज़ आती हैं। एयर पोल्यूशन को भी कम करती हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं। प्लांट की जो जड़ें होती हैं जैसे कि गाजर, मूली, बीटरूट, शलजम, ये सभी इन प्लांट में जो खाना है वो रूट्स में स्टोर होता है, इसलिए हम इन वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं। और ये हमारे जिन दिनों में सूखा पड़ जाता है, जहाँ पे पानी नहीं होता है, वहाँ पर ये खाने के काम आती हैं। इसके बाद
शूट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट का जो शूट सिस्टम होता है वो उसके तने, शाखाओं, पत्तियों, फलों और फूलों से मिलकर बना होता है। ज़मीन के ऊपर उगता है, हरे रंग का होता है और इसमें पानी और मिनरल ज़मीन से एब्जॉर्ब करके ये प्लांट के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। और ये पत्तियां जो खाना बनाती हैं उसको भी प्लांट के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। हमें बच्चों पेड़ों की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हम हमारी ज़्यादातर ज़रूरतों के लिए उन पर डिपेंड होते हैं। पेड़ों से हमें ताज़ी हवा, खाना और बहुत सारे पशु पक्षियों को शरण मिलती है, रहने की जगह मिलती है, ईंधन मिलता है, हमें दवाइयाँ मिलती हैं और बहुत सारी और दूसरी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इस तरह से हमें पेड़ पौधों को बचा कर रखना चाहिए। हु लुक्स आफ्टर ट्रीज़, पेड़ों की देखभाल कौन करता है? तो बच्चों, शहरों में और कस्बों में म्यूनसिपल बॉडीज़ होती हैं जो कि छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाती हैं और उनका देखभाल करती हैं। वो पार्क और गार्डन भी मेंटेन करते हैं। गाँवों में पंचायत होती हैं जो पेड़ पौधों की देखभाल करती हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा जब हम किसी शहर में सड़क के किनारे किनारे मतलब सड़क पर चलते हैं तो देखते हैं कि सड़क के किनारे बहुत सारे दोनों तरफ रोड के पेड़ लगे हुए हैं। ये पेड़ जो होते हैं ये हमें छाया देते हैं, सोइल इरोजन्स को बचाते हैं और ये सरकार उनको मेंटेन करती है। इसके बाद फॉरेस्ट, जंगल में पेड़ क्या होते हैं? जंगल में पेड़ की जो देखभाल होती है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। ये पेड़ जो होते हैं इनकी वजह से लोग सुरक्षित रहते हैं, पर जो लोग इनको काटते जा रहे हैं आजकल लकड़ी बेचने के लिए, तो आजकल लॉ बने हैं, कानून बने हैं कि पेड़ों को काटना मना है। तो लोग जो होते हैं जंगल में जो रह रहे हैं उनको हम ट्राइबल्स या आदिवासी बोलते हैं। वो जंगल की देखभाल करते हैं। वो उनको पता होता है कि जंगल को अच्छी तरह से किस तरह से बना रखना है, उसको नुकसान नहीं पहुँचे। वो ऐसे एडिबल पार्ट्स खाते हैं प्लांट के जो खाने योग्य होते हैं और जंगल में मिलते हैं, और वो इस तरह से वो प्लांट से मिलने वाली दवाइयों को भी यूज़ करते हैं। इसके बाद कुछ जंगली पौधे होते हैं जो कि अपने आप ही उग जाते हैं, उनको हम वाइल्ड प्लांट्स बोलते हैं। जैसे कि बेरीज़ हैं, जंगली प्लांट हैं। कुछ जंगली पौधे होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी होते हैं, जिनके फूल, बीज और पत्तियां और तना, इनको हम और कुछ होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं होता और वो सिर्फ प्लांट की ग्रोथ में रुकावट डालते हैं। तो कुछ इस तरह के पौधों को हम वीड्स बोलते हैं। तो वीड्स को हमें एक फ़िक्स टाइम के बाद निकाल कर बाहर फेंकते रहना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों, हमने इस चैप्टर में अलग अलग तरह के प्लांट्स और ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, उनके फ़ायदों के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।